हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जिस बात का था इंतजार वो खत्म होने जा रहा है। 7 मई 2023 नीट एग्जाम देश भर में 499 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाया जा रहा है। सारे इंस्ट्रक्शन आपने सावधानी से पढ़ लिए हैं, सारी बातें आपको पता हैं। फिर भी लास्ट टाइम में कुछ ऐसी बातें मैं अपने बच्चों से सीधा जुड़ते हुए करना चाहता हूं, इसलिए ये वीडियो कर रहा हूं। आपको सबसे पहली और जरूरी बात जो ध्यान रखनी है वो यह है कि अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट रखना है। जी हां, अगर इस समय जिस समय मतलब मैं दोपहर के दूसरे पहर में एक तरीके से ये वीडियो आप तक ला रहा हूं, और इस समय अगर आप सो रहे हैं या आराम कर रहे हैं या आराम की मुद्रा में हैं या आज पूरी तरीके से आराम के मूड में ही थे, खा के अच्छा आप सोए हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को आप सेट रखेंगे। जी हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होने का मतलब आज आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है रात को आप जल्दी सो जाएं और सुबह कल जल्दी उठने की जहमत नहीं उठाएं, लेकिन हाँ अपना सेंटर पहले कंफर्म कर लें और ऑलमोस्ट 11 बजे से लेकर 6 बजे तक आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव होनी ही चाहिए। कोई दूसरा आपके पास रास्ता नहीं है। क्लियर? तो आइए बात करते हैं। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। जैसा एनटीए की वेबसाइट से मैंने एक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रखा है। अब ये रोहन है, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं। सारी डिटेल जो है वो आपके सामने इस तरीके से बच्चों आ जाती है और आपके पास ये सब खुला है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, रिपोर्टिंग टाइम, एंट्री टाइम 1 बजे दे रखा है। देखिए, पहली एक चीज, आज ही अपना सेंटर कंफर्म कर लें। जहां कहीं भी आपका सेंटर आया, आप सेंटर के बहुत नजदीक रहते हैं, आसपास रहते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कई सारी दिक्कतें आती हैं। एन मौके पर, एन वक्त पर ट्रैफिक जाम जैसी समस्या होती है, कुछ और हो जाता है कई बार, तो हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको 1 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के लिए कहा गया है। हाँ, आपको स्पेसिफिक टाइप की जैसे रिलीजियस ड्रेसेज हैं, कोई और आप स्पेसिफिक टाइप की परमिशन आप चाहते हैं या फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, तो आप पहले पहुंचे। 12 बजे एक रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है। तो इस तरीके से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग आप 1 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं। सारे बच्चों के लिए ये कॉमन है। 1:30 बजे बाद बच्चों एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी। मैं तो आपको ये कहूंगा कि 12:30 बजे आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे। 12:30 से 1:30 बजे 1 घंटा पूरा आपके पास होता है, उसमें आप कूल और कंफर्ट होके वहां चले जाएं। कई बार कई सारे बच्चों के साथ दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे मेरे पास कई सवाल थे, सर वो परमिशन लेटर में फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट नहीं हो पाया, कलर रह गया, जो कुछ भी हो गया, इन सब चीजों को भूल जाइए। अब आप जो साथ ले जा सकते हैं वो क्या है? सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड के 3 पेज। ठीक है, तो वो तीनों पेज मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। ये पेज नंबर 1 था जिसमें आपके पर्टिकुलर्स और आपके डिटेल हैं। उसके बाद में बच्चों ये इसी पेज पर सेल्फ डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग है। सेल्फ डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग में आपको क्या करना है? कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी एफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेंटर पर जाने से पहले यहां एक फोटो जो है वो आप अपना पेस्ट कर लें। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन जो है वो आप लगा लें। ये बाएं हाथ का अंगूठा लगा लें आप इस तरीके से। टेढ़ा ऐसे लग गया, ऐसे लग गया, कोई इश्यू नहीं है। कई बच्चों को इसमें भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, चिंता हो जाती है। चिंता करने वाली बात ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली। तो ऐसा नहीं है कि पहले कहीं सिग्नेचर करके बैठ जाएं आप इसमें। आपको इसमें सिग्नेचर पहले नहीं करने हैं, एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर के सामने सिग्नेचर करने हैं। जैसे मैं अपना सिग्नेचर ऐसे करता हूं, याद रखें इस बॉक्स में आपको सिग्नेचर करने हैं। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि कुछ दिन में आपने सिग्नेचर की नई रिहर्सल प्रैक्टिस कर ली और अच्छा सिग्नेचर करना सीख गए तो वो अप्लाई कर दें। जो आपने पहले कर रखा है ना भैया, वो ही कर लें, ठीक रहेगा। तो वो सिग्नेचर आपको कर लेना है इस तरीके से। ये सिग्नेचर आप कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? देखो, अगला आपके पास जो पेज है उसमें 4x6 का एक सुंदर सा छाया चित्र आपका जो है वो आपको पेस्ट करना है, जिसको पोस्टकार्ड साइज फोटो हम कहते हैं। और पोस्टकार्ड साइज फोटो कब लगाना होता है? ये कह रहे हैं कलर फोटोग्राफ हेयर बिफोर रीचिंग द सेंटर सेम एज अपलोडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। फोटोग्राफ कलर यहां मेंशन किया गया है, कलर फोटोग्राफ मेंशन किया गया है, उसी के हिसाब से आप करें। अब बैकग्राउंड किसी का व्हाइट रह गया, किसी का कलर नहीं हो पाया, किसी का कुछ रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लगा के सेंटर पे चले जाएं। और देखो, एक मानवीय एक आधार होता है बच्चों ना, उसको थोड़ा सा आप ध्यान दें। मानवीय आधार क्या है? मान लीजिए कोई छोटी बड़ी अगर दिक्कत भी है तो सेंटर पे वो जो लोग हैं उनसे बहुत पोलाइटली आप रिक्वेस्ट करें। पोलाइटली रिक्वेस्ट आप उनसे करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट्स करने से सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम वहां जो लोग होते हैं वो भी इतना कॉपरेट नहीं करते। यार उनकी क्या दिक्कत हो रही है, वो क्यों कॉपरेट करेंगे? आप उनको क्या परेशानी आने वाली है? दूसरे काम की बात, आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को कि वो क्यों नहीं कॉपरेट करते, क्योंकि उनपे भी एक प्रेशर रहता है, एग्जाम को फेयरली कंडक्ट करवाने का एक प्रेशर उनपे होता है। तो इस तरीके से कैंडिडेट सिग्नेचर आपने कर दिए, इन्विजिलेटर सिग्नेचर कर दिए, प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ये सिग्नेचर आपको फिर करने हैं। ठीक है,
अब जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है ना बेटा, ये खूब सारे आपने खूब डिटेल में पढ़ रखे हैं। इनमें कुछ काम की बातें मैं बता देता हूं। 3 पेज आपके पास इसके हैं, जिसमें पहला एक पेज आपका था सेंटर की डिटेल आपकी थी, कैंडिडेट डिटेल थी, सेल्फ डिक्लेरेशन उसी में था, दूसरा पोस्ट कार्ड साइज वाली फोटो का था, और तीसरा पेज ये था। ये ले जाना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज ये नहीं भी ले जाएं तो कोई इससे दिक्कत नहीं होगी। आप अपना खुद का क्या ले जा सकते हैं, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट ध्यान रखें वो ले जा सकते हैं। एडिशनल फोटोग्राफ एक ले जाएं, क्योंकि कई बार फोटोग्राफ खराब हो जाता है। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर छोटी 50 ml की सीसी आप ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना वो बोतल बड़ी खरीद ली है, वो नहीं चलेगा। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, हैव पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, मतलब वो ही सारी चीजें हैं। फिजिकल हैंडीकेप्ड अगर कोई है तो वो पीडब्ल्यू का जो सर्टिफिकेट है ना बच्चों, वो जरूर आप वहां से लेके चले जाएं। अच्छा, इसके बाद एक काम की बात आपको मैं बता देता हूं। बहुत बार बहुत बच्चों को ये दिक्कत होती है, और इस दिक्कत का सामना हम कई लोग करते भी हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको ये करना है, आपके पेरेंट्स या बाहर कई लोग होते हैं और एग्जाम का समय होता है, उस समय तो कोई भी मदद कर देता है। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आए तो ऑन स्पॉट आपको ये करना है। ऑन स्पॉट आपको क्या करना है, 011, ये मैं नंबर आपके सामने डिस्प्ले यहां हो रहे हैं, उसको ऊपर भी लिख रहा हूं, 40759 40759, लाइन हो सकता है ये बिजी रहे उस टाइम, 000, इस पर आप फोन कर लें, अपने फोन नंबर में सेव कर लें, फोन में ये नंबर सेव कर लें। वहां कोई भी मिलता है आपको, कोई नॉन है, कोई भी पर्सन मिल जाएगा, वो आपकी हेल्प कर देगा। किसी भी तरीके की दिक्कत आ गई, मान लीजिए कई बार ये होता है कि कोई सर्टिफिकेट आपका रह गया, कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है, हालांकि ये तो परमिशन है ही नहीं, लेकिन फिर भी कट फट गया है, पुराना है, फोटोकॉपी क्लीन नहीं आई है, कई इश्यूज हो जाते हैं। आप जैसे आईडी में आधार कार्ड ले जा सकते हैं, सबसे सही रहता है, वोटर आईडी ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, 12th का आपका जो बोर्ड का सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है साथ आता है वो आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा भी जो है वो आपको राशन कार्ड विद फोटो, कई सारे और अल्टरनेट दे रखे हैं, लेकिन जो 4-5 मैंने मेन चीजें बताई है ना बेटा, ये ही आप लेके चले जाएं और ये नंबर आप सेव कर लें। आज ही अगर कोई डाउट है, किसी तरीके की फॉर्म में गलती कर चुके हैं तो आज आप फोन कर लें। अदरवाइज आप क्या करें, ये एनटीए आज करना चाहें, जैसे ठल्ले ही बैठे हैं तो किसी घर वाले को भी काम पे लगा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, neet.nta.nic.ac.in, ठीक है ना। ये एनटीए का जो मेल है, एक प्रॉपर ऑफिशियल मेल आपको आईडी आप दिया गया है, ये @ करके लिखा है, पहले है neet@nta.nic.in, इस पे मेल करें आप, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर। बाकी सारी चीजें आपको दे रखी है, जैसे इसमें लिखा है पर्सनल बिलोंगिंग्स जो है वो इंक्लूड नहीं है, जैसे डिवाइसेज। भाई हम इतने समझदार हैं, सब बच्चे जानते हैं कि डिवाइसेज नहीं ले जानी है, मोबाइल फोन नहीं ले जाना है, किसी तरीके के बैंड और प्रोहिबिटेड आइटम नहीं ले जाने हैं। अच्छा, ड्रेस कोड के बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। देखो एनटीए बुलाता है आपको एक सिंपल लॉर और एक हाफ, जो मैंने टी शर्ट जैसा पहन रखा है, ऐसे टी शर्ट में कूल और कंफर्ट होकर आराम से जाइए। किसी भी तरीके का जो है ना, कहीं आप ऐसे रेबन का लगा के काला चश्मा वहां पहुंच जाओ, नहीं, बाहर रख दिया जाएगा। हाँ, आईसाइट वीक है तो डेफिनेटली चश्मे की जरूरत होती ही होती है। तो ये बेटा कुछ चीजें ध्यान रखने की है। मैं आपको पूरे भरोसे और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आपने बहुत इम्तिहान दिए हैं, आपने बहुत परीक्षाएं दी हैं यार, आपने इतने टेस्ट पेपर्स और इतनी सारी चीजें फेस करी हैं। ईश्वर बहुत अच्छा आपके साथ करेगा। पूरे कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ जाइए, डरने से कुछ नहीं होता, घबराने से कुछ नहीं होता। आप की जिंदगी के आयाम इस एग्जाम के बाद बदलने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये भी याद रखें, ये परीक्षा आपकी जिंदगी का एक पार्ट है, एक भाग है। ये आपकी ये जिंदगी में होने वाला एक अपने आप में क्रियाकलाप है। ये परीक्षा आपकी जिंदगी नहीं है। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा, मैं इसी वीडियो में ही अनाउंस कर रहा हूं, एग्जाम आपका हो जाता है, आंसर की सॉल्यूशन वगैरह आ जाएगा। इंस्टीट्यूट से भी हम लोग सॉल्यूशन करके डालते हैं, आप गुरु कृपा के यूट्यूब चैनल पे इसको देख पाएंगे। उसके बाद जरूरत लगी, मुझे लगा तो मैं मेरे YouTube चैनल पे भी इसको अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, हम 8 तारीख को शाम के टाइम में मिलेंगे। पहले सुबह से मैं अनाउंस कर दूंगा, पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे। बहुत एक्सपर्ट्स जो हैं, एक्सपर्टीज है, उनकी सलाह के साथ प्रॉपर एनालिसिस आपके पास आएगा और आपको बता दिया जाएगा कि ऑलमोस्ट कहां तक अंदर होने की संभावना है और कहां तक आप अंदर नहीं हो पाएंगे। खैर, ये सब बहुत बाद की बातें हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, अपना एग्जाम देके आइए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, जीत के आना है मेरे बच्चों। सभी नीट एस्पिरेंट्स 2023 का एग्जाम जो देने जा रहे हैं, उनको ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। जियो, जय हिंद।